गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज हम लोग 8.4 करने वाले हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाई द बायनोमियल्स। आपको पता होना चाहिए बायनोमियल्स क्या होते हैं। बायनोमियल्स मतलब ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें आपके पास क्या हो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके दो टर्म हो, उसे हम बायनोमियल कहते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना है आपको 2x + 5 एंड 4x - 3 का, मतलब 2x + 5 और 4x - 3 का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे सॉल्व। बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज लिखिए। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास में, 2x + 5 मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन 4x - 3। ठीक, अब देखिए ये जो होता है ना कि एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी वहां पे बताते हैं ना, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बताने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल सी चीजें हैं, क्या करेंगे कि ये देखिए इस ब्रैकेट में दो टर्म है और इस ब्रैकेट में भी दो टर्म है, तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड वाले ब्रैकेट के दोनों टर्म से किया जाता है। कैसे, देखिए इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म आपके पास में 2x है, इस 2x का मल्टीप्लिकेशन इस फर्स्ट टर्म के सेकेंड वाले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से होगा, तो 2x × 4x ये हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन यहाँ प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2x का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे बेटा, हम 3 से, तो 2x × 3। क्लियर, 2x का मल्टीप्लिकेशन दोनों टर्म से हो गया। अब 5, ये जो इसका सेकेंड टर्म है, इसका हम दोनों ये वाले ब्रैकेट के दोनों टर्म से फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये प्लस, तो प्लस प्लस मिलकर क्या बनेगा, प्लस 5 × 4x, 5 × 4x। नेक्स्ट ये वाला खत्म हो गया, अब इससे करना है, तो प्लस माइनस माइनस 5 × 3, इस तरीके से। अब हमें सीधा सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2 = 8, x × x क्या होगा बेटा, x²। क्लियर, माइनस 3 × 2 = 6, और कोई एक अल्फाबेटिक वेरिएबल नहीं है, ओनली x है, तो हम लिखेंगे x, प्लस 5 × 4 = 20x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5 × 3 = 15। क्लियर, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना होगा लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं और उनके पावर्स भी सेम होते हैं। तो आप यहाँ पे फर्स्ट में देखिए x², क्या आपको और कहीं x² दिख रहा है, इस पूरे इक्वेशन में कहीं दिख रहा है, नहीं, इस पूरे एक्सप्रेशन में x² नहीं है, तो हम इसको सिंगल लिख लेंगे x²। अब यहाँ देखिए एक वेरिएबल x है, इसका भी वेरिएबल x है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इट मीन्स इनको हम एडिशन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हो गए आपके लाइक टर्म। तो लाइक टर्म में मतलब क्या होता है बेटा, लाइक टर्म हम कब देखते हैं, जब हम ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स 20 - 6 कीजिए, आंसर आएगा आपका 14x। अब साइन कौन सा आएगा, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 20, तो 20 के सामने कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ भी आपका क्या लगेगा, प्लस, और -15, ये हो गया आपका आंसर। इसके आगे और कुछ होगा नहीं, ये आपका हो गया इसका फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका y - 8 एंड 3y - 4। ओके, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था कैसे करना है, आपको क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है, इससे क्लियरिटी आती है कि हमें क्या करना है, और कुछ नहीं होता, बस दिमाग में एक क्लियरिटी आ जाती है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपके पास पहला फर्स्ट ब्रैकेट है y - 8 × 3y - 4। क्लियर, अब हम यूज करेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म सेम y
इंटू इस फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड वाले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से, y इंटू 3y कंप्लीट, ये इसका हो गया। अब इसी का मल्टीप्लिकेशन इसके सेकेंड वाले टर्म से, तो प्लस माइनस माइनस y इंटू 4 कंप्लीट। अब ये सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड के ब्रैकेट के दोनों टर्म से करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 3y, फिर माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 4। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ लगा लेते हैं इक्वल का साइन। अब यहाँ पे देखिए बेटा y के साथ कुछ नहीं, तो यहाँ क्या माना जाता है कि 1 होगा, तो 3 1 जा 3, y इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस y के साथ में यहाँ फिर कुछ नहीं है, तो 4 1 जा 4y, ठीक है। और यहाँ y नहीं था इसलिए आया सिंगल 4y माइनस 8 3 जा 24y प्लस 8 4 जा 32। क्लियर। अब यहाँ देखिए 3y स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे क्योंकि y स्क्वायर वाला कोई भी हमारे पास टर्म नहीं है, बट y वाला टर्म है जिसमें आपका देखो वेरिएबल y और ये वेरिएबल y सेम है, बट इनकी पावर भी क्या है, सेम है। तो अब आप ये हो गए लाइक टर्म, अब आप इनको क्या कर सकते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो प्लस सॉरी माइनस माइनस होता है प्लस, इट मीन्स 24 प्लस 4 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 28y। अब साइन कौन सा आएगा, तो बिग डिजिट आपकी 24 है, तो बिग डिजिट के सामने जो साइन होगा वही साइन हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो उसके सामने है माइनस, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा आपका माइनस। बचा क्या आपके पास में प्लस 32 आंसर। ये हो गया आपका आंसर। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ से। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में ना पॉइंट वाले नंबर दिए, तो थर्ड क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है बट है बहुत इजी। जब भी डेसिमल आता है ना तो आप कोशिश कीजिए कि इसको फ्रैक्शन में बदलो और फिर उसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करना ना बहुत ईजी हो जाता है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, हम करेंगे सॉल्व। ये हो जाएगा आपका 2.5L माइनस 0.5M, ओके। ये हो जाएगा इनटू 2.5। बोर्ड एग्जाम है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है क्योंकि स्टेप में मार्किंग होती है, तो आप एक भी स्टेप बिल्कुल भी मिस ना करें। इससे दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि आपके ना गलती होने के चांसेस 99% कम हो जाते हैं, तो गलती ना हो ज़्यादा अच्छा है, नंबर ज़्यादा लेना है। तो अब हम यहाँ देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ लिखा है 2.5, तो हम लिख लेते हैं इसको 25। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का 1 नीचे आएगा और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने 0 लगा दीजिए, तो पॉइंट के बाद आपको वहाँ 1 डिजिट दिख रहा है इसलिए 0 कितना लगेगा 1। ये हो जाएगा L माइनस ये 0.5 है, हम इसे लिख सकते हैं 5/10। क्यों, पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए हमने ले लिया 10, ठीक है। ये हो जाएगा इनटू सेम 25/10L प्लस 5/10M। क्लियर। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सेम इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड वाले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से भी होगा और सेकेंड टर्म से भी, तो ये हो जाएगा 25/10L इंटू 25/10L। क्लियर। इसके बाद इसी का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, ये वाले टर्म से, तो हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि प्लस 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 25, ये देखो 25/10L मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा 5/10M, ये दोनों टर्म से हो गया। इसके बाद ये वाला टर्म बचा, अब इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म से करेंगे, तो यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 5/10M इंटू 25/10L, फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 5/10M इंटू 5/10M। क्लियर है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे हम।
अभी आप देखिए कि इसमें हम एक चीज़ और कर सकते थे, इसको हम कट कर सकते थे। कैसे? देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया L। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 L इंटू, अब यहाँ भी वही करेंगे 5 5 ज़ा, ये हो गया आपका। ये छोटे हो जाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप नंबर को छोटा कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 5 ज़ा 25, ये 2L इंटू 5, ये देखो ये कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 M माइनस ये कटेगा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा M इंटू 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा L माइनस 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा M इंटू 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा M। सिंपल सा लिख लेंगे अब हम। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4। देखो फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का। तो हमने इन दोनों का कर दिया। अब L इंटू एल करोगे, क्या मिलेगा आपके पास, L स्क्वायर प्लस 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा आपका L M माइनस 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा एम एल। यहाँ देखिए माइनस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, m इंटू एम करोगे बेटा क्या मिलेगा, m स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिक भी अरेंज कर सकते हैं। तो P Q R S T J K L M, पहले क्या आता है L M, तो हम पहले L स्क्वायर लिख लेते हैं। तो L स्क्वायर लिखोगे तो 25/4 L स्क्वायर, इसके बाद आएगा आपका M, तो ये हो जाएगा -1/4 M स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम ले लेंगे LM और ML। ML लिखो या LM लिखो, दोनों बराबर है, तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये लिख सकते हो LM। तो देखिए ये LM ये LM दोनों की पावर क्या है, सेम, ये हो गया लाइक टर्म। तो प्लस माइनस माइनस, मतलब ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आया आपके पास में बेटा, 25/4 L स्क्वायर माइनस 1/4 M स्क्वायर, आंसर, दैट इज द आंसर। अब क्लियर है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई करना है हमको, लिखेंगे हम सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, a + 3b इंटू एक्स प्लस 5। सिंपल सी वही थिंग आपको क्या करना है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये लिखने से क्या होता है ना कि एग्जामिनर के दिमाग में आपका एक इम्प्रेशन जाता है कि बच्चे को नॉलेज है, इसलिए वो जहाँ ज़्यादा नंबर कटने वाले भी होंगे तो थोड़ा सा कम ही कटते हैं। तो चलो हम यूज़ करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो फर्स्ट टर्म करें इंटू यहाँ, चलो मैं एक बार ये और लिख लेती हूँ, a + 3b, ये हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर। अब a का मल्टीप्लिकेशन x है, देखो ये वाले का मल्टीप्लिकेशन x है, तो a इंटू एक्स, एक्स का काम खत्म, अब 5 बचा, तो प्लस 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 a इंटू 5, अब ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, a का काम खत्म हो गया, 3b को लेंगे, 3b, तो 3b इंटू एक्स प्लस 3b इंटू 5। अब इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका ax प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 5 3 ज़ा 15b। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे 5a ax bx 5b। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे, पहले अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट करें तो सबसे पहले क्या आएगा 5a, फिर प्लस 15b, इसके बाद ax, फिर क्या आ जाएगा बेटा ax प्लस ये आ जाएगा 3bx। देखो लाइक टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके पास a है बाकी के पास नहीं है, इसके पास b है बाकी के पास b है, तो x भी है, तो ये ऐड तो नहीं हो सकता, इसलिए ये आपका क्या होगा, आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, सेम वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो वैसे ही सॉल्व करते हैं। अब हम तो क्या करेंगे बेटा, हम फर्स्ट ब्रैकेट 2pq प्लस 3q स्क्वायर इंटू 3
पी क्यू इन माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है, हम लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, चलो सिखाया ना मैंने क्या करना है। इसका फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म से, फिर ये सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म से। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2pq इंटू 3pq। देखो ये 2pq इंटू 3pq। ठीक है, ये काम खत्म हो गया। अब इसको लेना है तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा फिर से देखो 2pq, किससे मल्टीप्लाई होगा अब ये, इससे, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर। ठीक, इसका काम खत्म हो गया। अब ये बचा है तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 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 हो गया, किसका मल्टीप्लाई होगा, 3q स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन इस 3pq से। फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे, इससे। तो फिर इसके पहले देखो साइन सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस 3q स्क्वायर इंटू 2q स्क्वायर। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6। अब देखो यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, तो p इंटू p क्या होगा बेटा, p स्क्वायर, q इंटू q स्क्वायर। ये वाला टर्म सॉल्व हो गया। अब आ जाएगा ये वाला माइनस। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, और p है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो सिंगल p आ जाएगा एज इट इज। अब q यहाँ भी है, q यहाँ भी है, तो आपको पता होना चाहिए जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। किस में, मल्टीप्लिकेशन में, है ना, एक्सपोनेंट में हम ये पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4। p नहीं है तो ये आ गया एज इट इज, q इंटू क्यू करा तो आपको मिल गया q क्यूब, प्लस 3 इंटू 3 करो बेटा, 3 3 जा 9, q और q का स्क्वायर कर लोगे तो ये हो जाएगा q क्यूब, और ये p अकेला बचा तो ये आ जाएगा p, माइनस 3 इंटू 2 कीजिए, 3 2 जा 6, q इंटू क्यू करोगे तो आप देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड, तो 2 + 2 4। क्लियर है। चलो इसे अब अरेंज कर लें, इसको अरेंज कर लें। चलो पहले लाइक टर्म वगैरह देख लेते हैं। तो ये हो गया p, ये q, p q और कहीं दिख रहा है कि, हाँ ये दिख रहा है p और q, पर p के पावर कितनी है 2, यहाँ पे p की पावर कितनी 1, तो ये लाइक टर्म होंगी क्या, नहीं। यहाँ 2 की पावर और यहाँ भी 2 की पावर होती तो शायद ये ऐड हो जाता, बट q की पावर क्यूब है और यहाँ पे 2 की है तो भी ये नहीं होगा ऐड। अब इसको देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे p है, यहाँ पे भी p है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, यहाँ पे q है, यहाँ पे भी q है, इसकी भी पावर 3 है और इसकी भी पावर क्या है 3। अब ये बन गया लाइक टर्म, आप इनको अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 6p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 4p, तो प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स 9 माइनस 4 कीजिए, क्या मिलेगा आपको 5, क्या p q क्यूब। तो ये यहाँ पे 9 बड़ा है तो इसका साइन आएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस 6q रेज़ टू द पावर 4, और कुछ भी लाइक टर्म्स नहीं है। इट मीन्स यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है बेटा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 में। तो जो फर्स्ट का 6 क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना, अगर आप ये सही सॉल्व कर लेते हो ना, इट मीन्स आपको ये समझिए कि आपका जो चैप्टर नंबर 8 है लगभग आपने 95% कमांड बना ली इसमें। ठीक है, तो चलो इसे भी सॉल्व करते हैं कोई ज़्यादा टफ नहीं है, तो सॉल्व कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू। अब यहाँ देखिए 4 बाहर है तो हम इसका क्या कर लेते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन अंदर के दोनों टर्म से होगा, तो हम करेंगे जब इसका मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये माइनस 4 यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, ये 4 इंटू 2 होगा तो 4 2 जा 8/3b स्क्वायर। ये कैसे आया पता चला क्या, नहीं चलो मैं बता देती हूँ कैसे हो रहा है। ये देखो इस 4 का मल्टीप्लिकेशन इससे, मतलब 4 इंटू ए स्क्वायर लिखा आपने, माइनस 4 इंटू 2/3b स्क्वायर, ऐसा ही था। ठीक है, 4 का मल्टीप्लिकेशन ए से भी
और इस 4 का मल्टीप्लिकेशन इससे भी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि हम इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इसको लिख रहे हैं ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन हो कंप्लीट हो जाए। तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 4a², ठीक। अब बात आती है फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये 4 है, इसको अपॉन में 1 लिख लो तो ये हो गया फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो 4 2 ज़ा 8 एंड 3 1 ज़ा 3b²। लो ये हो गया सिंप्लीफाई। अब हम सिंपल से लिख सकते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए सॉल्व करें। हाँ, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म से, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म से, तो कर लेते हैं हम यहाँ पे 3/4a², क्या मल्टीप्लाई होगा बेटा 4a², ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ कोई साइन नहीं है, इट मीन यहाँ प्लस रहता है, तो प्लस माइनस माइनस 3/4a² मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा 8/3b², ठीक है। अब ये वाला काम खत्म, अब ये वाला, तो अब ये लेंगे प्लस प्लस प्लस, तो 3b² इंटू होगा क्या 4a²। अब ये देखो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस क्या है 3b² मल्टीप्लाई क्या होगा 8/3b², ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 4 ज़ा, ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 12/4 a², बताओ बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो a⁴ माइनस 8 3 ज़ा 24 और 4 3 ज़ा 12 a² और ये हो जाएगा b², a² और ये b²। अब आ जाइए प्लस 4 3 ज़ा 12 b², यानी यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं a² और b² माइनस 3, यहाँ पे देखिए अब ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन में ले लो, तो 8 3 ज़ा 24 अपॉन 3 1 ज़ा 3b, देखो ये b ये हो जाएगा, इसका पावर ऐड हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करो तो ये देखो 3 टाइम में कट जाएगा, ये हो जाएगा 3a², ये 4 से 12 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो 3a² माइनस 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 24 है ना, 2a² b² प्लस ये हो जाएगा 12a² b² माइनस 3 8 ज़ा 24 8b², ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ देखिए, तो हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या आ गई है, न्यू एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास में 3a², यहाँ देखेंगे सभी, माइनस 2a² b² प्लस 12a² b² माइनस 8b b⁴ है, b⁴ है ना, b⁴ अब सभी यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे अब देखो क्या लाइक टर्म दिख रहा है, a² वाला कहीं और दिख रहा है क्या, अकेला सिंगल नहीं है, a² b² हाँ दिख रहा है, a² b², तो ये हो जाएगा आपके पास में 3a², ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 2 कीजिए, क्या हो जाएगा 10a² b², कौन सा 2 बड़ा कि 12, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 8b⁴, ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने नंबर को बढ़ाते रहिए धीरे धीरे। थैंक यू सो मच।